जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो फाइनली एसएससी टेक नई वालों की कट ऑफ रिलीज हो गई है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भाई कट ऑफ क्या क्या गई है। अब देखो, सबसे सिंपल सी बात यह है, आपने देखा होगा कि जो टेक आर्मी एंट्री आया करती थी, अब वहां पे सीडीएस यानी कि टेक्निकल एग्जाम की बात हो गई है। तो अभी भी नेवी अगर एग्जाम नहीं ले रहा है, आपके परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको पता होगा एसएसबी जाने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बीट एफकेट सीडीएस, और नेवी आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप देखोगे, आप यहां पे सिंपली समझो कि अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेल के लिए, और पहले तो मेल और फीमेल कट ऑफ अलग अलग होती है। मेल के लिए ये कट ऑफ आई हुई थी, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो भाई फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई होती है। अब देख ही रहो, सीटें भी कम होती हैं उनकी, एंड बहुत सारी गर्ल्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं लोग, तो भाई सीटें कम है ही हैं, तो फर्क तो पड़ना है। इस एंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एक बार एसएसबी में रिकमेंड हो गए ना, तो तुम्हारे मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, जो कि टेक में या किसी भी एंट्री में आपको ये चीज़ तो नहीं मिलती। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अपना एक बच्चा था चरण अजय, फाइनली रिकमेंड होके एकेडमी जाके सीधा अफसर, मतलब अगर यहाँ पे रिकमेंड हो गए तो ये लगा लो कि अफसर बनना ही बनना है। अगर मेडिकली फिट होते हो तो इस चीज को हल्के में मत लेना। जिनकी भी एसएसबी जो भी शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, आप अपने डेट्स और बैच चूज करोगे, और बस इतना प्लान कर लो कि अपना बेस्ट दे के आना है। 15 दिन के लिए आपको दिल्ली आना है। यहां पे हम आपकी पूरी एसएसबी तैयारी कराएंगे। आज के टाइम पे डिफेंस मैन या एलडब्ल्यूएस हम दोनों मिलके इंडिया में सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम करते हैं रिकमेंडेशन का, चाहे वो कोई भी एंट्री हो, बीट एनडीए, एफकेट, सीडीएस, यू नेम एनी एंट्री, आपको टॉप 10 में बहुत सारे रैंक्स दिख जाएंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि भाई कोई भी तुक्का नहीं मारना है। मुझे पता है आप कॉलेज जाते होगे, आप फाइनल ईयर में हो सकते हो, या फिर आपकी जॉब होगी, बीटेक वाले हो, थोड़ा बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन अपने लाइफ के ये 15 दिन बस यहाँ आ जाओ, अब बेस्ट तरीके से तैयारी करो और अपना बेस्ट दे के आओ। और जितनी भी चीज़ें होती है ना, मतलब अब मैं बता रहा हूँ, जैसे ना हमारा 15 दिन का ना रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि आपको 24 घंटे कैंपस में रहना है। आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आपको आइडिया ही नहीं है, आपने मान लो अप्लाई कर दिया है बस, तब भी आपको जीरो से सब कुछ समझाया जाएगा, सब कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्या करना है किस टेस्ट में, क्या रिक्वायरमेंट है किस टेस्ट की, आपकी कौन सी क्वालिटीज देखी जा रही हैं, और बाद में 1-to-1 फीडबैक। इनफैक्ट जिन बच्चों की कम्युनिकेशन थोड़ी स्किल्स वीक होते हैं ना, जो बात नहीं कर पाते, जो जीडी में वीक है लेक्चरेट में, पूरे दिन रात ये माहौल होता है। जब भी मैं कैंपस जाता हूँ देखता हूँ कि बच्चे सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, तो रात को 2-2 3-3 बजे तक बस प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद पे काम कर रहे हैं। मतलब एक बहुत प्यारा माहौल होता है, क्योंकि अभी तक आपने एक रूम में पढ़ाई करी थी, अब मौका है। ये एसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। आपको जब अपने टाइप के बच्चे वहां पे मिलेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और जब 15 दिन के बाद आप जाते हो तो आपको पता होता है, हम आपको बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी गलतियां हैं और उस पर कितना आपको काम करना है। भाई जितने भी ऑफिसर है ना, आप ध्यान, अब पता है बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन ये कर लूंगा, ये कोर्स देख लूंगा, ऐसे कर लूंगा। ये गलती ना हम सब ने करी है बार बार। आई बीन टू एसएसबी 11 टाइम्स, क्या ही बताऊं अपना एक्सपीरियंस। तो भाई ये ना, बस ये मिस्टेक्स बता रहा हूं, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आप जब भी गाइडेंस ले रहे होगे, आप हमारे पास आओ या फिर कहीं भी ले रहे हो, आपको बस ये देखना है कि जो ऑफिसर्स है वो एसएसबी के एक्स एसेसर्स हो, डीआईपीआर ट्रेंड हो। एंड एसएसबी के लिए आपको ऑफलाइन जब तक चीजें आप नहीं होगे, बच्चों के बीच में नहीं होगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में चलती रहती हैं। आपको कोई भी डाउट एसएसबी के रिगार्डिंग, यहाँ पे आपके नंबर अभी तक फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। हमारी टीम आपको पूरे तरीके से समझाएगी, आपके एक एक डाउट को क्लियर करेगी। बाकी मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।